Okay, good afternoon, students. So, in this video lecture, we are going to deal the polynomial for 10th class, and let us understand that what we are going to study in the polynomials. देखिए स्टूडेंट, आपने पोलिनोमियल 9th क्लास में भी पढ़ा था, तो हम थोड़ा सा पहले 9th क्लास का पोलिनोमियल आपको ब्रश अप करा रहे हैं। देखिए, पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है इस टाइप का, a0 प्लस a1x प्लस a2x² टिल an x की पावर n, where a0, a1, a2, an are all constant। एंड यहाँ एक बात नोटिस करने वाली बहुत जरूरी है, an इज नॉट इक्वल टू 0। जब हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट नॉन जीरो होता है तो तब हम डिफाइन करते हैं देन डिग्री इज n ऑफ दिस पोलिनोमियल वेयर n इज ए होल नंबर, n इज ए होल नंबर। आपने अलग अलग पोलिनोमियल पढ़े थे, जैसे आपने लीनियर पोलिनोमियल भी पढ़ा था। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता था, इस टाइप का एक्सप्रेशन ax प्लस बी प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका डिग्री कितना होता था, डिग्री 1 के पोलिनोमियल लीनियर होते थे। एग्जाम्पल के तौर पर आप x लिख सकते हैं, x माइनस 1 लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 लिख सकते हैं, सारे क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। फिर आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री 2 का पोलिनोमियल होता है इस टाइप से, ax² प्लस bx प्लस c और a इज नॉट इक्वल टू 0। इस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होगा। तो आप इस टाइप से कह सकते हैं, इस टाइप के पोलिनोमियल से x² माइनस 1, 2x² प्लस 3x प्लस 4 एंड से x² प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1, ये सारे सेकंड डिग्री के पोलिनोमियल, तो इनको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। फिर आपने पढ़ा होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता था, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका डिग्री कितना आता था, 3। इस टाइप के पोलिनोमियल x³ प्लस x प्लस 1, 2x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1, ये सारे क्यूबिक पोलिनोमियल्स हैं। अब सवाल उठता है, हम इसमें पढ़ेंगे क्या 10th क्लास के पोलिनोमियल। यहाँ हम पोलिनोमियल्स के जीरोस और रिलेशंस बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरोस, ये सब हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले नोटेशन याद करिए। अगर ऐसे कोई पोलिनोमियल में लिखता था x² माइनस 2x प्लस 3, ये एक पोलिनोमियल है px। इसका अगर मैं आपसे कह दूं कि जी p एट 1 निकालो, तो ये होती थी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट 1, दैट इज 1² माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, दैट इज 2। तो p एट 1 is the value of polynomial at x equal to 1। ये पहली बात। इसके बाद अगर हम ऐसा कह देते थे कि if p at alpha is 0 then x equal to alpha is a 0 of a polynomial, 0 of a polynomial। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे पास कोई पोलिनोमियल है px, सपोज x² माइनस 3x प्लस 2, अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1 डालता हूँ, ये 0 आता है। तो x इक्वल टू 1 इज ए 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल, ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो आपने देखा कि x इक्वल टू 1 इस पोलिनोमियल को 0 बना देता है। ओके, यहाँ तक तो हमने देखा। फिर आपने फैक्टर थ्योरम भी पढ़ी थी।
फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़ा था आपने कि इफ x इक्वल टू अल्फा is a zero of a polynomial px, then x minus alpha is the factor of px. इसका मतलब क्या है? अगर मैं ऐसा मान लूं कि if px is a क्यूबिक पोलिनोमियल, मान लो ऐसा है, तो जो px है वो कुछ ऐसे फैक्टराइज होके आ जाएगा x माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस जीरो. इट इज बाय डिवीजन एल्गोरिदम, क्योंकि आप जानते हैं डिविडेंट इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होता है, और जब ये इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा, और यहाँ पर क्यू एक्स आएगा पोलिनोमियल ऑफ डिग्री टू. क्यू एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री टू. ये सारी चीजें मैं आपकी सारी की सारी पुरानी चीजें ब्रशअप करा रहा हूँ. अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस का क्या मतलब है. ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो. जीरोस ऑफ पोलिनोमियल. अब ऐसे समझना, सपोज मुझे किसी पोलिनोमियल का जीरो निकालना, मेरे पास पोलिनोमियल है सपोज पी एक्स एक्स प्लस टू. तो इसकी जीरो के लिए हम इसको जीरो के को इक्वेट कर लेते हैं और x के लिए सोल्व करते हैं, तो x प्लस टू जीरो आ गया. दिस विल इम्प्लाई x इक्वल टू माइनस टू. इसका जीरो आ गया, ये इसको जीरो बना देता है. आप वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि p एट माइनस टू प्लस टू जीरो आ गया. अब इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो हम ध्यान से देखिएगा, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस. y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ आप कैसे बनाएंगे? x को जीरो डाला तो y2 आ गया, y को जीरो डाला तो माइनस टू आ गया. ये एक ऐसे लाइन बनती हुई जाती है, और आप देखिए x एक्सिस पर इसका इंटरसेक्शन है माइनस टू कोमा जीरो पे. तो x एक्सिस को जहां ग्राफ कट करता है तो आप कह सकते हैं दिस इज द जीरो. x कोऑर्डिनेट विल गिव यू द जीरो. नाउ सी, आई एम मार्किंग इट. दिस इज नथिंग बट दिस इंटरसेक्शन इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरे पास सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल हो तो उसका ग्राफ किस तरीके से बिहेव करता है. Suppose I do consider another example. Suppose I have this polynomial px x square minus 4. I know that जब मैं इसको सोल्व करता हूँ px को, it will give the value प्लस माइनस टू. तो इसके दोनों जीरो, तो यानी दो इंटरसेक्शन आना चाहिए. एक्स स्क्वायर माइनस फोर यानी कि y प्लस फोर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ऐसे अगर आप टेबल बनाएंगे ग्राफ तो x अगर आपका जीरो आएगा तो y माइनस फोर आएगा, और अगर y आपका यहाँ पर मैं जीरो लेता हूँ तो ये प्लस माइनस टू आएगा. नाउ यू विल नोटिस दैट हाउ दिस ग्राफ विल बिकम. ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस. ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा आएगा. देखिए जब x जीरो तो y माइनस फोर है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे ओपन होगा लाइक दिस. अब आप देखिए इस ग्राफ ने दो हिस्सों पे कट किया, टू कोमा जीरो और माइनस टू कोमा जीरो. तो ये दोनों जो इंटरसेक्शन आए, these two intersection are nothing but zeros. No. अब इसी ग्राफ के बेसिस पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ पुट अप करना चाह रहा हूँ. सपोज करिए आपको कोई ग्राफ ऐसे दे दिया जाए, किसी का ग्राफ ऐसे यूं बना हुआ है
तो इसके जीरोज कितने होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो इसके इंटरसेक्शन आप देख लेंगे, 1 2 3 और 4, तो इसके कितने जीरोज हैं। So you can say that if this is x axis and y axis पर intersection will give you, so given polynomial has 4 zeros like this। तो ये तो हमने चर्चा अभी हमने ग्राफिकली बताई, आप ऐसे ग्राफ से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितने जीरोज हैं पोलिनोमियल के। नाउ अब इसके बाद आता है विल स्टडी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर हम उसके जीरोज का रिलेशन क्या बनता है वो जरा देखिएगा, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड दिस। हम रूट्स की बात यहाँ नहीं करेंगे, हमने मान लिया ये मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू 0। हमने मान लिया कि लेट, एक चीज और ध्यान रखना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या बताती है, ऑफ अलजेब्रा, जिसका हम प्रूफ नहीं बताएंगे, पोलिनोमियल का जितना डिग्री है उसका इतना ही रूट्स होता है, दैट इज नंबर ऑफ जीरोस, you can say the polynomial of nth degree has at most n zeros, a polynomial of nth degree has at most n zeros। तो हमने इसके पोलिनोमियल के जीरोज मान लिए, लेट x इक्वल टू अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस of given polynomial। So therefore by factor theorem x minus alpha and x minus beta both will be the factor, now it means I can write this as ax square plus bx plus c equal to some k times of x minus alpha by division algorithm, and remainder will be 0। Now let us compare two polynomials कब इक्वल होते हैं, जब उनके कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं। देखिए जरा ध्यान से, if I multiply it I will be having x square minus alpha plus beta of x and plus alpha beta। Now comparing coefficient of x square, तो ka is equal to a, now coefficient of x, b is equal to minus k times of alpha plus beta, coefficient of x की power 0 means constant term, c is equal to k times of alpha beta। अब जरा मैं इन रिलेशंस को यहाँ से ध्यान से देखता हूँ, तो मेरे पास आता है माइनस b बाई के इज अल्फा प्लस बीटा, बट k किसके बराबर है, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा is minus b by a, which is minus coefficient of x upon coefficient of x square। This relation we have obtained। Similarly third relation c by k is alpha beta। अब k आपका किसके बराबर है, a के बराबर है, तो c by a is alpha beta। So we have this relation, that is you can say that you can easily say that coefficient of x की power 0 upon coefficient of x square is alpha beta। This is known as the product of the zero and this is sum, we call this as sum and this is product। तो अब यहाँ से हम एक कन्वेंशन बनाते हैं, अगर आपके पास ये कोई पोलिनोमियल है bx प्लस सी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, where s is the sum of the zeros, that is alpha plus beta, and p is the product of the zeros, that is alpha beta। This is sum and this is product।
जैसे इस पे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, देखिएगा ज़रा ध्यान से। ये रिलेशनशिप आपको एस्टेब्लिश करके दिखा रहे हैं। सपोज आई हैव द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो हम पहले इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका जीरोज निकाल लेते हैं। 4x प्लस 3x प्लस 12। You are finding the zeros of it. X plus 4, so x equal to minus 4 and minus 3. Now, sum of zeros is minus 4 minus 3, that is minus 7. Can I say that it is also same as minus coefficient of x upon coefficient of x square? Yes, this verifies. The next is product, that is minus 4 into minus 3, that is 12. Again it is verified, coefficient of x की power 0 upon coefficient of x square. Okay, so students, I hope you must be enjoying the fact that how we are solving it. अब जरा ध्यान से देखिएगा, कई बार क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है। आई एम आस्किंग वन टिपिकल प्रॉब्लम that the polynomial fx is given like this: x square minus px plus q, and what is given? Alpha beta are zeros of it. The question is, then find the value of alpha square plus beta square. Number 2, alpha raised to the power 4 plus beta raised to the power 4. And number 3 is alpha raised to the power 3 plus beta raised to the power 3. Try to understand that how we are going to find it. देखिए, sum of the zeros alpha plus beta, use the formula minus coefficient of x upon coefficient of x square, that is equal to minus minus plus p, and the product of the zero similarly it turns out to be q. अब पहले केस में आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, विच इज सेम एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, that is equal to p square minus 2q, that is the value. And in the second case we are asked to find alpha raised to the power 4 plus beta raised to the power 4. Now see, can I write this as alpha square plus beta square whole square and minus 2 alpha square beta square? Now we can use this here, that is p square minus 2q whole square by part 1 minus 2 alpha beta whole square, that is p square minus 2q whole square minus 2q square. So you can so if you want to solve it, or you can leave it here. Third one is you are asking to find this. We can write this as alpha plus beta whole cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta. Now alpha plus beta is p, so it is p cube minus 3q into p. So answer is p cube minus 3qp. That is a simple one. Now one more problem that I will be solving for you. Problem is like this: if alpha beta are zeros of polynomial fx equal to x square minus x minus 2, then the question is find
a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1. Now see, अब अल्फा बीटा इसके जीरोस दे रखे हैं, तो आप सबसे पहले यूज द फैक्ट सिंस अल्फा बीटा, सॉल्यूशन पार्ट आई एम राइटिंग हियर, आर zeros of x square minus x minus 2. So therefore sum of the zeros, use the formula, that is minus b by a, that is 1, and alpha beta is minus 2. Now we have to find the polynomial कि जिनका जीरोज इस टाइप से हैं, तो पहले इनका सम निकाल लीजिए. सम 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, that is equal to 2 times of alpha plus beta plus 2, that is equal to 2 into 1 plus 2, that is 4, because alpha plus beta is 1. Then the product 2 alpha plus 1, 2 beta plus 1. Now if you multiply it, it will be 4 alpha beta, 2 alpha, 2 beta plus 1. So this is nothing but 4 into minus 2 plus 2 into 2 plus 1, that is minus 8 plus 4 plus 1, that is nothing but minus 3. Sorry, alpha plus beta is 1, so we have committed mistake. It is 1, it is 1, and it is 2, it is turning out to be minus 5. तो अब पोलिनोमियल हम कैसे लिखते थे, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. तो आपका ये तो p है एंड this is s and this is p. So now use the value. Now s is nothing but 4, that is minus 4x minus 5, that is the required polynomial. Now there is another question that I am going to ask you. The problem is like this. If alpha and beta are zeros of polynomial fx is equal to kx square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square is equal to 24. The question is find k. Now see, we will utilize the fact. Now since alpha beta are the zeros, so what is the sum of the zeros? Alpha plus beta is minus 4 by k. What is product of the zero alpha beta? It is 4k. 4 upon k, sorry, it is 4 upon k. I have written 4k, it is 4 upon k. Now what is given to us? Alpha square plus beta square is 24. Can I write this as alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta is 24. We have the value of alpha plus beta, that is 16 by k square minus 2 into 4 by k is equal to 24. Now we will simplify it. Now it will be simply 2 by k square minus 1 by k is equal to 3. So it will be simply 2 minus k is equal to 3k square by taking the LCM. So that is 3k square plus k minus 2 equal to 0. Now which is quadratic in k. Now splitting its middle term. So we will be having
3k square plus 3k minus 2k minus 2 equal to 0. Now we can take 3k common, that is k plus 1, minus 2 common, k plus 1 equal to 0. So that is 3k minus 2 equal to 0 or k plus 1 equal to 0. So we have the values of k are k is equal to 2 by 3 and minus 1. These are the values for which that condition holds true. So students, in this lecture I have just simplified for the quadratic polynomial. In the next lecture we will do cubic polynomial and other higher degree polynomial and division algorithm.